मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री बोली, टैक्स पर सवाल पूछना पसंद नहीं। निर्मला सीतारमण ने भोपाल में कहा, देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लोग टैक्स पर सवाल करते हैं। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वित्त मंत्री ने ये बात भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। निर्मला सीतारमण ने कहा, लोग सवाल पूछते हैं कि इतने सारे टैक्स क्यों हैं। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि टैक्स को जीरो पर लेकर आऊं, लेकिन देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। उसके लिए फंड की जरूरत है। हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे कमिटमेंट हैं। हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि दूसरे हमें पैसे दें, इसलिए हम खुद पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत रहती है। इस दौरान उन्होंने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान परिसर में शैक्षणिक भवन और व्याख्यान कक्ष का शिलान्यास किया। साथ ही 442 शोधार्थियों को डिग्रियां भी दी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में चीन के विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं। समाज को आपके ज्ञान का फायदा तब मिलेगा जब आप मिले हुए ज्ञान को समाज में बांटेंगे। इस संस्थान में बहुत से छात्र केरल और बंगाल के हैं। IISER ने 3000 पेपर्स पब्लिश किए हैं। देश भर में रैंकिंग भी अच्छी है। यहाँ के छात्रों की मेहनत से 8 से 9 पेटेंट हैं। केरल और बंगाल के छात्र बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। यदि शंकराचार्य केरल से आते हैं, ज्ञान की गहराई वाले राज्य के छात्र आगे बढ़ रहे हैं। बनारस का अलग ही ज्ञान है। बनारस से लेकर केरल तक इंडियन ट्रेडिशन है। वित्त मंत्री ने यूनिवर्सिटी के छात्रों से कहा कि अगर यहाँ से डिग्री लेकर आप कहीं जॉब भी करें तो आपके लिए शायद जरूरी है, तो भी आपके लिए विज्ञान पर काम करने के लिए समय निकालना मुश्किल नहीं है। निर्मला सीतारमण ने नई तकनीक के साथ रिसर्च करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डेटा साइंस के क्षेत्र में ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। 4G नेटवर्क ने काफी परेशान किया है। आज 5G की वजह से देश भर में अच्छी कनेक्टिविटी है। इंडिया आज एडवांस केमिस्ट्री के साथ काम कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में ज्यादा स्कोप है। सोलर से पैदा होने वाली बिजली को स्टोर किया जा सकता है। थर्मल पावर से एनर्जी बन रही है। काम के साथ में साइंस में नए प्रयोग करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, निर्मला सीतारमण सशक्त वित्त मंत्री हैं। उनके नेतृत्व में हम आर्थिक क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहे हैं। हम सब जानते हैं, नॉलेज के आधार पर हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इलेक्ट्रिकल समय आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसमें 3 IIIT हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी लगातार बढ़ रही है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज।